ईच पिस्टिल हैज 3 मेन पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा होता है टॉप मोस्ट पार्ट जो स्टिकी होता है, ठीक है। इसके पास कुछ भी ग्लू टाइप का एक लेयर होती है जिसपे आके चीजें चिपक सकती है। फिर उसके नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज स्टाइल, और उस स्टाइल के नीचे एक स्वॉलन पार्ट है, थोड़ा सा एक्सपैंडेड सा पार्ट है, उसको बोलते हैं ओवरी। अब पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के समय पे पॉलन ग्रेन एयर से, वाटर से, किसी इंसेक्ट के थ्रू कैसे भी करके यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। पॉलन ग्रेन आकर स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाता है, बिकॉज ये स्टिकी है पहले से ही, तो मोर देन 1 पॉलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड कर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आया तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मीन्स हर पॉलन ग्रेन हमें पॉलन ट्यूब बनानी शुरू कर देगा। पॉलन ट्यूब अराइज फ्रॉम ऑल द पॉलन ग्रेन्स, लेकिन किसी एक की सक्सेसफुली पूरे स्टाइल तक पहुंच पाती है, ठीक है। निकलेगी सब में से, पॉलन ग्रेन में से, बट किसी एक की सक्सेसफुली वो रीच करेगी थ्रू स्टाइल। एंड दिस पॉलन ट्यूब जो नीचे तक जा रही है वो फाइनली ओवरी में एंटर करती है थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये वाला स्टेप होता है जर्मिनेशन, ठीक है। जब पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया, उसमें से पॉलन ट्यूब ग्रो करनी शुरू हो गई, दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। एंड जर्मिनेशन के बाद हर पॉलन ट्यूब में से कोई एक पॉलन ट्यूब सक्सेसफुली नीचे तक पहुंच जाएगी, वो ओवरी में एंटर कर जाएगी थ्रू माइक्रोपाइल। जो सा पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब नीचे तक पहुंची है उसके थ्रू 2 मेल गैमीट्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स हैं। एक पॉलन ग्रेन 1 पॉलन ग्रेन इज इक्वल्स टू 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट्स हैं, तो ये दोनों मेल गैमीट्स ऐसे ट्रांसफर करते करते फाइनली वो ओवरी में एंटर कर गए। उसमें से एक जाएगा सेंटर ऑफ द ओवरी में, जहां पर वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा। तो 1 मेल गैमीट 1 फीमेल गैमीट, ये दोनों जब फ्यूज करते हैं इसको बोलते हैं सिनगैमी। और सिनगैमी प्रोसेस के बाद रिजल्ट मिलता है आपको जाइगोट, ठीक है। जो दूसरा मेल गैमीट था वो यहाँ पे ओवरी के दूसरे एंड पे चला जाएगा, और इधर ऑलरेडी 2 और फीमेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, बट वहां पे हम गैमीट टर्म यूज नहीं करते, उनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। स्ट्रक्चर वाइज जैसा ये है वैसे ही है, लेकिन जो सेंटर में रखा हुआ है उसको हम बोल रहे हैं फीमेल गैमीट, और जो यहाँ पे साइड में रखा हुआ है पोल्स पे उसको हम बोल रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई 2 और एक मेल गैमीट 3, 2 + 1 3 जब यहाँ पे आ गए, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट से बनेगा आपके पास एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस एंड ये वाला प्रोसेस दोनों साइमल्टेनियस हो रहे हैं, मतलब हमने समझाया तो 1 by 1 है ना, लेकिन जैसे ही मेल गैमीट अंदर एंटर किया तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, बिकॉज दे आर अकरिंग एट द सेम टाइम, तो दे टुगेदर मेक अप द डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंडोस्पर्म यहाँ से बना, ट्रिपल फ्यूजन वाला प्रोसेस से एंडोस्पर्म बनेगा, सिनगैमी वाले प्रोसेस से जाइगोट बनेगा, और इन दोनों प्रोसेस को एक साथ हो रहे हैं इसलिए हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। वो अगला स्टेप आएगा। ये हो गया तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन। अगर एग्जाम में डबल फर्टिलाइजेशन आएगा तो आपको यहाँ तक एक्सप्लेन करना होगा विद डायग्राम, ठीक है। अब फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, जाइगोट और एंडोस्पर्म होते क्या है, जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फ्लावर के सारे पार्ट शेड ऑफ हो जाएंगे, पूरा फ्लावर के पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन सब सारे शेड ऑफ होंगे, और ओवरी धीरे धीरे साइज में बड़ी होनी शुरू हो जाती है, ये सब रेड्यूस हो जाता है। जब ओवरी बड़ी हो गई है तो वो बन जाएगी फ्रूट। ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, और उसके अंदर जो ये वाले पार्ट थे ये बन गए हैं सीड्स, ठीक है। सीड्स के अंदर अगर आप सीड को, एक सीड के स्ट्रक्चर को देखते हो तो सीड के अंदर 2 सेक्शंस होते हैं, एक तो बेबी प्लांट और एक कॉटिलेडन। सबसे कॉमन आप उसमें देख सकते हो तुम्हारे राजमा वाली सीड्स में, बीन्स। उसको जब आप खोलते हो ना, राजमा के 2 टुकड़े में अलग करो, तो जो मेन पार्ट, जो राजमा वाला पार्ट हम लोग खा रहे हैं, दैट इज कॉटिलेडन। और अगर आप उसको मिट्टी में उगा दोगे तो उसके अंदर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इट्स जाइगोट। तो जाइगोट ये था जो सेंटर में बना था, जिसके अंदर बेबी प्लांट है जो फ्यूचर में प्लांट बनाएगा। और उस प्लांट को जब आप, जैसे प्लांट मिट्टी में हमने उगा दिया, एकदम छोटी फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, जब वो बड़ा होगा, लीफ बनेगी, ग्रीन कलर आएगा, फिर फोटोसिंथेसिस होगा, फिर उसका खाना खुद बनेगा। तब तक के लिए उसका खाना यहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म फर्दर कन्वर्ट्स इनटू कॉटिलेडन which contains the nutrition for the baby plant to grow. स्प्राउट्स खाते हो आप लोग? सब लोग बहुत एडवाइस करते होंगे ना, स्प्राउट्स खूब खाया करो। क्यों खाया करो? स्प्राउट्स में ऐसा क्या है, वो वाला न्यूट्रिशन जो इसके लिए था। तो हम अगर जर्मिनेट कर देते
बिफोर फोटोसिंथेसिस उसको न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो स्टोर करके जो न्यूट्रिशन रखा हुआ है, वो न्यूट्रिशन मिलता है स्प्राउट से, इसलिए स्प्राउट खाना चाहिए।